Hello student, today we discuss the cross multiplication method. In previous lecture, we discussed the elimination method and the substitution method. This method is very important as far as the programming is concerned, and in higher classes when you take the linear equation in three variables, you will discuss in terms of determinants. So what is cross multiplication method? We first theoretically understand and get how we get the value of x and y. Okay, so first we let a pair of linear equation is a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0. This is equation number 1 and this is number 2. This is a general form of linear equation. Here we get the value of x and y by elimination method. यहाँ पर हम ये जो इक्वेशन सॉल्व करेंगे वो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे. बट हियर a1 b1 c1 ये अननोन है. फर्स्ट इफ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यदि हमें x फाइंड करना है तो हमें y के टर्म्स को एलिमिनेट करना होगा. एंड हाउ वी एलिमिनेट? by making their coefficients equal. So here again we write the same pair of equation a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0. This is 1 and this is number 2. Now we want to eliminate y. So to make it their coefficients equal, हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें b1 में b2 से इंटू करेंगे तो b1 b2 आ जाएगा, और सेकेंड इक्वेशन को b1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कोफिशिएंट्स हैं वो इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा. इसको हमने b2 से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड इक्वेशन को b1 से किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? a1 b2 x प्लस b1 b2 y प्लस c1 b2 इक्वल्स टू 0 एंड बाय मल्टीप्लाइंग b1 टू सेकेंड a2 b1 x plus b1 b2 y plus c2 b1 equals to 0. Now we make the coefficient of y equal having the same sign, so subtracting second by first. तो subtract करने पे क्या होगा? ये माइनस होगा, ये माइनस होगा और ये भी माइनस हो जाएगा. subtract करने पर ये एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या आएगा? a1 b2 माइनस ऑफ a2 b1 इंटू x. इस कोफिशिएंट से इसको माइनस करेंगे, ये एलिमिनेट हो गया, प्लस c1 b2 माइनस c2 b1 इक्वल्स टू 0. टू गेट x ये टर्म को ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा. नेक्स्ट वी हैव a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू x इक्वल्स टू, ये जो नेगेटिव टर्म है ये पॉजिटिव होगा, c2 b1 माइनस c1 b2 एंड x बिकम्स दिस वैल्यू अपॉन दिस वन. तो यहाँ इसका ऑर्डर थोड़ा सा चेंज करके लिख रहा हूँ. b1 c2 भी इसको लिख सकते हैं, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. दिस इज द वैल्यू ऑफ x. ये हमें x की वैल्यू मिल गई. तो यहाँ पर x कितना आ गया हमारे पास? x इज b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. Similarly, we eliminate next part. We eliminate x, then get the value of y. तो यहाँ पर क्या करना होगा? जब हम x को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना होगा? वी हैव टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल. यहाँ पर हमने पहले y के कोफिशिएंट इक्वल किए थे, अब हम x के कोफिशिएंट्स को इक्वल करेंगे. तो यहाँ पर x के कोफिशिएंट्स को इक्वल करने का भी वही तरीका है. ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनको इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे
तो फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाइड विथ a2 एंड सेकेंड विथ a1. What we have? We have a1 a2 x plus b1 a2 y plus c1 a2 equals to 0. एंड सेकेंड इक्वेशन मल्टीप्लाइंग बाय a1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा? a1 a2 x plus b2 a1 y plus c2 a1 equals to 0. Now what we get? We get the coefficients of x equal but having the same sign. साइन एक जैसे हैं. माइनस करना होगा, ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये टर्म कैंसिल होगा सेपरेट करने पर. यहाँ पर हमको मिलेगा वी गेट b1 a2 माइनस b2 a1 इंटू y प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल्स टू 0. फिर हम ट्रांसपोज करेंगे b1 a2 माइनस b2 a1 y equals to c2 a1 minus c1 a2 and y becomes a1 c2 minus a2 c1 upon b1 a2 minus b2 a1. This is the value of y. Now we write here y is a1 c2 minus a2 c1 upon b1 a2 minus b2 a1. Now look at the denominator of both. यहाँ पर क्या डिफरेंस है? a1 b2, यहाँ पर भी a1 b2, a2 b1, यहाँ पर भी a2 b1. टर्म्स वही हैं बट ऑर्डर इनका डिफरेंट है. ऑर्डर कैसा डिफरेंट है? यदि हम यहाँ पे इसको ये जो डिनोमिनेटर है इस फॉर्म में लिखना चाहें तो ये कितना हो जाएगा? y इक्वल्स टू, यहाँ डिनोमिनेटर से हमको माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1. अब देखिए ये जो टर्म है ये डिनोमिनेटर सेम हो गया बट यहाँ माइनस साइन है. यदि हम इसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा. इस माइनस साइन को यदि हमने ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया तो जो नेगेटिव टर्म है ये पॉजिटिव हो गया और जो पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव हो गया. तो ये हो जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1. यानी ये जो नेगेटिव टर्म था पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव टर्म नेगेटिव होगा. क्यों? क्योंकि जो डिनोमिनेटर से माइनस साइन हमने कॉमन लिया था उसको हमने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस साइन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा. इज दैट क्लियर? तो यहाँ से हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली. अब यहाँ एक चीज आपको ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमने पहले डिस्कस किया था. विदाउट रीजन हमने जब पैरेलल लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस की जो कंडीशंस फाइंड की थी वहां पर लिया था a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. ये नो सोल्यूशन के लिए a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो यहाँ पर वो जो कंडीशन है वो यहाँ से हमको मिल रही है. देखिए x and y आर द रैशनल नंबर्स, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दे आर इन, these values are in the form of p by q. ये जो वैल्यूज है x और y की ये p by q के फॉर्म में, मींस रैशनल नंबर है. रैशनल नंबर की इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी जीरो. डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए. माने फॉर अ वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यूज कब एग्जिस्ट करेंगे? व्हेन द डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी जीरो. Denominator must not be zero. Means a1 b2 minus a2 b1 must not be zero. This gives transpose this term. So a1 b2 must not equal to a2 b1. अब हम ये a2 को ट्रांसपोज करें और b2 को ट्रांसपोज करें तो हमारे पास कंडीशन होगा a1 अपॉन a2 is not equal to b1 अपॉन b2. तो फॉर अ वैल्यू और x एंड y एग्जिस्ट, ऐसे भी कह सकते हैं. इफ x एंड y एग्जिस्ट, एग्जिस्ट माने उनका कोई एग्जिस्टेंस है, वो है वहां पर. कब होंगे? डिफाइन कब होंगे? व्हेन डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी जीरो. और उससे क्या कंडीशन आ गई? a1 अपॉन a2
is not equal to b1 upon b2. So this is the condition for unique solution कि x और y की वैल्यू कब मिलेंगी आपको, जब a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, ये कंडीशन। और यदि ये जीरो हो गया तब क्या होगा, तब एक्स वाई एग्जिस्ट नहीं करेंगे, माने उस समय हमको नो सॉल्यूशन, कोई भी ऐसा एक्स और वाई की ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है कि इफ एक्स एंड वाई डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे भी कह सकते हैं। इसके लिए क्या होगा, a1 b2 माइनस a2 b1 मस्ट बी जीरो। यदि डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो एक्स वाई एग्जिस्ट नहीं करेंगे, और इससे आपको मिल जाएगा ट्रांसपोज करने के बाद a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। और यदि ये सेम हो गया c1 अपॉन c2 के, तो सेम लाइन हो जाएंगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बट दिस इज नॉट, दिस इज द कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। यदि ऐसा है तो फिर x और y की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और इसके साथ ही ये इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये कंडीशन यहाँ से आई है जो हमने पहले डिस्कस किया था। खैर, अब ये हमारा पार्ट जो है वो हम आगे देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है। यहाँ पर ये हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली, माने ये जो इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन था, उसमें हमने x और y को क्या कर लिया, फाइंड कर लिया बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। अब आप कहेंगे सर आपने यहाँ पर दोनों में एलिमिनेशन, x को एलिमिनेट किया, y को किया, ये इसलिए किया कि ये अननोन टर्म थे, जब आप वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे देन यू गेट अ लार्ज एक्सप्रेशन, आपको एक बड़ा एक्सप्रेशन मिलेगा, फिर आपको टाइम लगेगा। तो अपन ने एक बार x को एलिमिनेट किया, एक बार y को। अब यहाँ पर x कितना था, देखिए x इक्वल्स टू b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 minus a2 b1, and y equals to c1 a2 minus c2 a1 upon a1 b2 minus a2 b1। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है वो एक क्वांटिटीज को, वैल्यूज को लिखने का एक तरीका है, जिससे कि हमको वो याद भी रहे। अभी तो आपको याद रहेंगे, लेकिन कुछ समय बाद ये आप भूल जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस में नहीं होगी तो चीज़ें हमारे माइंड से निकल जाती हैं। तो ये माइंड से ना निकले, इसके लिए इस एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से अरेंज करेंगे कि वो हमें फॉरएवर के लिए याद रहे, है ना। तो ये इसको हम ऐसा लिखेंगे, यदि हम ये न्यूमरेटर को ट्रांसपोज कर लें तो x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। और y के लिए, फॉर y अगेन वी ट्रांसपोज द न्यूमरेटर, सो वी हैव y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब देखिए यहाँ x अपॉन ये जो वैल्यू है ये 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, एंड दिस वैल्यू ऑल्सो द सेम 1 अपॉन a1 b2 माइनस। तो इनको यदि हम कंबाइन कर लें तो दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस, ये सभी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमको मिल गया x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, दिस एक्सप्रेशन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन आपको यहाँ लग नहीं रहा कि ये क्रॉस कहाँ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन अब हम इसको देखेंगे कि व्हाई दिस इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब देखिए इस पेयर ऑफ इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो ये एक्सप्रेशन हमको मिल गया। इसको जब हम ऐसा लिखेंगे और इसको ऐसा लिखेंगे तो हमको x और y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। अब ये कैसे आएगा, ये कैसे याद रखेंगे, इसको हम कैसे याद रखेंगे, उसका तरीका ये है कि ये जो हमने पेयर ऑफ इक्वेशन लिखा था ये हमने जनरल फॉर्म में लिखा, ऑल वैल्यूज ऑन वन साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सारी वैल्यूज को आप एक साइड कर लीजिए। अब विद द साइन ऑफ कोफिशिएंट्स आपको क्या करना है, इनको लिख लेना है। x के कोफिशिएंट्स हमने लिख लिया है a1 a2 b1 b2 c1 c2, then again a1 a2 b1 b2।
ये जिस ऑर्डर में ये कोफिशिएंट्स हैं विथ साइन, यदि नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव साइन भी आ जाएंगे। ओके, नाउ ये पैटर्न हमको क्वेश्चन से मिल गया, याद रखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर इससे हम ये एक्सप्रेशन कैसे फाइंड करेंगे, देखिए x अपॉन, अब आपको ये कैसे याद रखना है, तो हम ये जो x के कोफिशिएंट्स हैं इनको छोड़ देंगे, वी लेफ्ट दिस, देन b1c2 माइनस b2c1, तो ये कोफिशिएंट्स, ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, इक्वल्स टू y अपॉन, अब ये कैसे याद रखेंगे, तो अब जैसे हमने यहाँ x के कोफिशिएंट को लेफ्ट किया था, अब हम y के कोफिशिएंट्स को लेफ्ट करेंगे b1 b2 को, और आगे अब हमारे पास c1 c2 ये दिख रहे हैं, तो c1 क्रॉस मल्टीप्लाइड विथ a2, तो c1 a2 माइनस c2 a1, ये हो गया। अब इक्वल्स टू 1 अपॉन व्हाट, ये कांस्टेंट है, इनमें वेरिएबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर 1 अपॉन अगेन वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, a1 b2 माइनस a2 b1, तो ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेशन है, ये हमको क्वेश्चन से मिलेगा, और इससे हमको ये मिल गया, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा, इससे हमको ये मिल गया, माने हमको x और y की वैल्यू मिल गई। सो दिस इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आगे चल के जब आप 11th 12th में मैथ्स पढ़ेंगे तो ये जो फॉर्मेशन है ये डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में है, इनको हम डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में सॉल्व करेंगे इन अ पर्टिकुलर मैनर। ओके, now we come to the question exercise 3.5, question number 1. Here in first question we have to solve the given pair of linear equation if in case of unique solution, क्योंकि अदर solutions में हम ये algebraic methods use नहीं कर पाएंगे, तो फर्स्ट हमको चेक करना है कि यूनिक सोल्यूशन है कि नहीं है। इफ इट हैज यूनिक सोल्यूशन देन सिंप्लीफाइड इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। The question is 2x plus y is 5 and 3x plus 2y is 8. Now, to solve this, we write this in general form. So, the linear pair of equations, 2x plus y minus 5 equals to 0, this is 1, and 3x plus 2y minus 8 is 0, this is number 2. So on equating with general form, we have a1 upon a2 is 2 by 3, b1 upon b2 is 1 by 2, the coefficient of y is 1 by 2, and c1 upon c2 is minus 5 by minus 8, that is 5 by 8. So to check it whether which type of solution this pair have, तो यहाँ पर हमने a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2 की वैल्यूज को फाइंड कर लिया। Clearly here a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 because a1 upon a2 2 by 3 and b1 upon b2 1 by 2, so both are not equal. So this pair of equation have unique solution. जब ये यूनिक सॉल्यूशन है तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे किस मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए जो पैटर्न है लिखने का, फर्स्ट वी राइट द कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स क्या है, 2 3 1 2 minus 5 minus 8 again 2 3 1 and 2। उसी ऑर्डर में हमने इन कोफिशिएंट्स को लिख दिया है विथ साइन। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड what we write, x upon, so we left the coefficients of x 1 into minus 8 and minus of 2 into minus 5 equals to
y upon, we left the coefficient of y, minus 5 into 3 minus 8 into 2 equals to 1 upon, we left the constants, then 2 into 2 minus 3 into 1. So these are the expression. Now we simplify. This becomes x upon 1 into minus 8 plus 2 5s are 10 equals to y upon minus 15 plus 16 equals to 1 upon 4 minus 3. This gives x upon 2 equals to y upon 1 equals to 1 upon 1. Now we equate x upon 2 with this constant term. So x upon 2 is 1 and y upon 1 is 1. So this gives x equals to 2 and y equals to 1. So the solution of equation is x equals to 2 and y equals to 1. Pair of equation. So now we come to the next question, question number 2, for which we have to find the value of a and b. Does the following pair of equations have infinite solution? This is the condition for infinite solution. We have to find the value of a and b. The pair of equation is 2x plus 3y is 7 and a minus b into x plus a plus b into y equals to 3a plus b minus 2. So to solve these, first we write the pair of equation in general form. Pair of equation is 2x plus 3y minus 7 is 0, this is 1, and a minus b into x plus a plus b into y, we transpose this term, so minus of 3a plus b minus 2 equals to 0. This is equation number 2. The condition for condition is infinite solution. So on equating with general form, we get what we get? a1 upon a2 is 2 upon a minus b. b1 upon b2 is 3 upon a plus b. And c1 upon c2 is minus 7 upon minus of 3a plus b minus 2. Here in c1 upon c2, numerator and denominator both have negative sign common, so that it will cancel. So 7 upon 3a plus b minus 2. Is that clear? Now condition for infinite solution. Condition for infinite solution is what? a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2. ये कंडीशन है. यहाँ पर यदि हम वैल्यू को पुट कर दें, वैल्यूज पुट करें तो क्या होगा? a1 अपॉन a2 क्या है? 2 अपॉन a माइनस b equals to 3 upon a plus b. This is b1 upon b2. And c1 upon c2 is what? 7 upon 3a plus b minus 2. To simplify this relation, first we to take first two terms. पहले हम ये दो टर्म को लेंगे, a1 upon a2 equals to b1 upon b2. First two term को लेंगे. तो here 2 upon a minus b is 3 upon a plus b. This gives us by cross multiplication 2a plus 2b equals to 3a minus 3b. Is that clear? By cross multiplication we get this one, and transposing the term 2a minus 3a gives minus a equals to minus 3b minus 2b. So minus a will be minus 5b
So A becomes 5B. A equals to 5B. Now we take first and last or last two term, we get the same answer. इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं. पहले हमने ये फर्स्ट टू टर्म्स को इक्वेट किया था, अब हम लास्ट टू टर्म्स को इक्वेट कर रहे हैं. एंड 3 अपॉन a plus b equals to 7 upon 3a plus b minus 2. Again by cross multiplication we have 3 multiplied with this whole term, so we have 9a plus 3b minus 6 equals to 7a plus 7b. Now transposing the term, 9a minus 7a, 9a minus 7a plus 3b minus 7b equals to 6. 6 को हमने इस तरफ ट्रांसपोज कर लिया. ये होगा 2a minus 4b equals to 6. Now put the value of a. So 2 into 5b minus 4b equals to 6. 10b minus 4b equals to 6. 6b equals to 6. So b equals to how much? B equals to 1. So here a equals to 5 and b, we get the value of b. B is 1. Now if this is 1, from 1 what we have? A equals to 5 into b, that is 5. So a equals to 5. So we have the answer. A is 5 and b equals to 1. Now we come to the question number 4. There are word problems. So many questions we have done in previous exercise. Now this is slightly different from this. Yes, scored 40 marks in a test, getting 3 marks for right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks deducted for each incorrect answer, then yes would have scored for 50 marks. How many questions were there in the test? So there are two types of question: correct answer and wrong answer. So first we assume let the number of correct answer be x, or answer in place of answer you would write the question. इसकी जगह आप क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, भी x, and number of incorrect questions be y. Now what is given? Yes, scored 40 marks, getting 3 marks for right. If number of correct questions is x, so how many marks he gets? 3x. And losing 1 mark for each wrong answer. Losing 1 marks means deduct हो रहा है वहां पर, ये ध्यान रखना है. So minus 1 mark into number of question, this combination gives yes 40 marks. So this is equation number 1. This is given. Now for the second sentence, had 4 marks been awarded for each correct answer, so 4x, and 2 marks deducted for each incorrect answer, minus 2y. He scored 50 marks, so this is equation number 2. So we get it. Now here we write it in general form: 3x minus y minus 40 equals to 0, and 4x minus 2y minus 50 equals to 0. This is the general form. Here we have to check it which kind of solution it has. So a1 upon a2, which is 3 upon 4, and b1 upon b2 is 1 upon minus 2, so both are not equal. So
equation have unique solution. Now we simplify by cross multiplication method. So we write x upon, we left the coefficient of x, minus 1 into minus 50 minus minus 2 into minus 40. This is the denominator of x, and y upon, we left the coefficient of y. Then minus 40 multiplied with what? Next is 4. Minus 40 multiplied with 4 minus minus 50 multiplied with next 3 equals to 1 upon a1 b1 a2 b2. So 3 into minus 2 minus 4 into minus 1. तो ये आप ऐसे भी बिना लिखे भी आप कर सकते हैं. इसके आगे कौन सा नंबर होगा ये यहाँ रख के देख लीजिए, तो 3 और 4 आ जाएगा, और लास्ट में a1 b2 minus a2 b. Okay, now simplify this. We have x upon 50 minus 80 equals to y upon minus 160 and minus minus plus 150 equals to 1 upon 3 minus 2 minus 6 plus 4. Now further simplify this. We have x upon minus 30, 50 minus 80 equals to y upon minus 160 plus 150 minus 10 equals to 1 upon minus 6 plus 4 minus 2. On equating each with constant term, so we have x upon minus 30 is 1 upon minus 2 and y upon minus 10 is 1 upon minus 2. Simplifying this, transposing this to other side, x will be minus 30 upon minus 2 and y will be minus 10 upon minus 2. So here x becomes 15 and y equals to 5. So what are x and y? Number of correct and incorrect questions or answer. So total number of questions in the test will be 50 plus 5 which is 20. तो यहाँ ये ध्यान देना है कि ये जो इनकरेक्ट आंसर के लिए मार्क्स माइनस होंगे, ये इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट था. Now we come to the next question of this exercise. From places A and B are 100 km apart on a highway. One car starts from A and another car from B at the same time. If the car travels in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? Let speed of car A is x km per hour and speed of car which start from B is y km per hour. Okay. Now first we understand what is this question. A and B are the two places on a highway. One car starts from A and another is from B. If they move in the same direction, they meet after 5 hours at point C. इस पॉइंट पर C पर ये मीट कर रहे हैं जब ये दोनों कारें एक डायरेक्शन में चल रही हैं. लेकिन जब ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं तो ये एक पॉइंट D पर मीट करते हैं. दे मीट एट पॉइंट D. ये दो सिचुएशन हमारे पास हैं. अब यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम. सिंस डिस्टेंस ट्रेवल
equals to speed into time. Now the distance traveled by car A in 5 hours is AC and by B is BC. So distance traveled in 5 hours by car from A is how much? डिस्टेंस स्पीड क्या है x और टाइम क्या है 5, तो 5x किलोमीटर होगा. एंड बाय कार फ्रॉम B दैट इज 5 टाइम इनटू स्पीड. स्पीड इज बाय किलोमीटर. नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू डिस्टेंसेस? कार A स्टार्ट फ्रॉम 100 मीटर बिफोर फ्रॉम कार B. A and B, these two places are 100 kilometer apart. So from A, it covers 100 kilometer, then BC. So the difference, the AC is 5x and BC is 5y. So 5x minus 5y equals to 100. You can simplify dividing by 5. So we have x minus y is 20. This is equation 1. ये important बात है, towards the same direction. Now if car travels in opposite direction, they meet in 1 hour. Means in 1 hour car A travels x kilometer and car B travels y kilometer. So their distance traveled is x plus y, which is same as 100. When car travels in opposite direction, then what we have? X distance traveled by car A and then plus by car B is 100. This is number 2. So we get the two equations. Here we write in general form. So x minus y minus 20 is 0. This is number 3. You may write it, give it another number, and x plus y minus 100 is 0. This is number 4. So here clearly a1 upon a2 is 1, which is not equal to minus 1 upon 1. So one is plus, another is minus. So both are not equal. b1 upon b2. So I have equation, I have unique solution. यहाँ इक्वेशन का मतलब पेयर ऑफ इक्वेशन है ना. अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करना है. x अपॉन वी लेफ्ट द कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 1 इंटू माइनस 100 माइनस 1 इंटू माइनस 100 माइनस ऑफ 1 इंटू माइनस 20 इक्वल्स टू y अपॉन लेफ्ट द कोफिशिएंट ऑफ y माइनस 20. और ये जो 1 और 1 जो है वो यहाँ होंगे, तो माइनस 20 इंटू 1, माइनस 20 इंटू 1 माइनस 100 इंटू 1, माइनस 100 इंटू 1 कोफिशिएंट ऑफ x. सो माइनस 100 माइनस ऑफ माइनस 100 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 1 इंटू 1 माइनस b1 a2 b1, इसका कोफिशिएंट a2 1 इंटू माइनस 1. सिंप्लीफाई दिस, x अपॉन 100 माइनस 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 प्लस 20 इक्वल्स टू y अपॉन माइनस 20 प्लस 100 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू होके 1 प्लस 1 इक्वल्स टू x अपॉन 120 equals to y upon 80 equals to 1 by 2. On equating, x upon 120 equals to 1 by 2 and y upon 80 equals to 1 by 2. This gives x equals to 120 upon 2, that is 60, and y equals to 80 upon 2, that is
40. So speed of car start from a 60 kilometer per hour and speed of car start from B is 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ एक चीज और ध्यान देना है कि यदि आपको ये लिखने में कठिनाई हो रही है तो आप ये कोफिशिएंट्स लिख लीजिए और फिर कर लीजिए, है ना। तो ये भी एक तरीका है, और नहीं तो आप ओरली भी देख के कर सकते हैं या फिर इनको लिख के, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था वैसा आप कर सकते हैं। ओके, तो ये आपकी एक्सरसाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर थी। इसके क्वेश्चंस अपन ने डिफरेंट पैटर्न के लिए, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। और आप सभी वीडियोस को देखिए और कॉपी पेन के साथ उनको सॉल्व भी कीजिए।